हाय गाइस, मैं मन आपका यूट्यूब चैनल मैथ्स आप पे स्वागत करता हूं। आज के वीडियोस में हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और गाइस, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें क्योंकि इसमें मैंने जो है वो काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कराया है। चलिए गाइस, हम लोग जो अपने क्वेश्चंस की ओर आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 डेज में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 120 डेज में करता है और ए और सी उसी काम को 90 डेज में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। सो गाइस, सबसे पहले आप यहां पे देखें, ये हम लोग यहां पे लिख लेते हैं ए प्लस बी, ये दोनों मिलके जो है उस काम को 72 डेज में करते हैं और उसी काम को बी प्लस सी जो है ये 120 डेज में करता है और इसी काम को सी प्लस ए जो है ये 90 डेज में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 72, 120 और 90 का एलसीएम ले लेंगे। सो गाइस, इस सबों का एलसीएम जो है वो 360 के बराबर होगा। सो देखिए यहाँ पे ये पूरा 72 डेज लेता है इस 360 काम को करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 72 360 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगा। उसी तरीके से ये 120 डेज में 360 वर्क करता है तो एक डेज में कितना करेगा, तो 120 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 बार में, और उसी तरीके से 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। मीन्स ए प्लस बी एक दिन में जो है ये 5 काम करता है, बी प्लस सी 3 काम करता है, सी प्लस ए 4 काम करता है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये जो 5 प्लस 3 प्लस 4 इसको ऐड करेंगे हम लोग तो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, मतलब 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का इफिशिएंसी जो है वो किसके बराबर है, 5, 3, 8 और 4, 12 के बराबर। तो यहां से हम लोग ए बी सी का स्पीड निकाल देंगे, मतलब ए बी सी एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम करेगा। हमको निकालना किसका है, हमको निकालना ए का है। तो देखिए ए बी सी की इफिशिएंसी 6 की है और हमको ए निकालना, मतलब बी प्लस सी को माइनस करेंगे तो बी प्लस सी की इफिशिएंसी यहाँ पे 3 की है, तो ए की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो इस 6 में से 3 को माइनस कर लेंगे तो ये 3 आ जाएगा। मतलब ए की जो स्पीड है वो 3 की स्पीड है और हमसे पूछा है कि ए इस पूरे काम को, मतलब पूरा काम मतलब कितना, ये 360, इसको करने में कितना दिन लेगा। तो ए का डेज हम लोग निकाल देते हैं, तो ए को कितना समय लगेगा, टोटल वर्क 360 डिवाइडेड बाई 3 मतलब कितना हो गया 120 डेज। तो ए जो है इस पूरे काम को 120 डेज में करेगा। इसके बाद गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में करता है, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करता है, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग देख लें, ये ए प्लस बी हो गया, ये पूरा लेता है 10 दिन, बी प्लस सी उसी काम को करने में 15 दिन लेता है और सी प्लस ए उसी काम को करने में 20 दिन लेता है। तो ये 10, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप इसको निकालेंगे तो ये कुछ 60 के बराबर होगा। तो 10 से ये 60 6 बार में, 15 से ये 4 बार में और 20 से ये 3 बार में। तो यहाँ पे देखिए कि ए बी की स्पीड 6 की है, बी की स्पीड 4 की है, सी ए की स्पीड 3 की है। अगर हम सबको ऐड कर ले तो 2A 2B 2C आएगा बराबर 6, 4, 10 और 3 13। तो यहाँ से अगर हम बात करें ए बी सी की, तो ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो इस 13 को 2 से डिवाइड कर लेंगे तो मतलब ये 6.5 आ जाएगा। तो ये ए बी सी की स्पीड हो गई जो कि 6.5 के बराबर है। और हमसे पूछा किसके बारे में कि सी कितना समय लेगा, तो पहले हमको सी की स्पीड निकालनी होगी, मीन्स इफिशिएंसी निकालनी होगी। तो ए बी सी दे रखा है 6.5, अगर सी निकालना है तो ए बी को माइनस करेंगे, ए बी की स्पीड दे रखी है 6, सो सी की स्पीड कितनी हो जाएगी 6.5 माइनस 6 मतलब 0.5 हो जाएगा। तो सी की स्पीड कितनी की है 0.5 की है और हमसे पूछा क्या है सी को कितना डेज लगेगा, तो आप निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे, सी का डेज निकालना, टोटल वर्क हमारा 60 है डिवाइडेड बाई 0.5, तो ये पॉइंट हटा ऊपर आ गया, इसको काटेंगे तो ये 120 डेज आ जाएगा। यानी सी को जो है वो कितना टाइम लगेगा, सी को जो है वो 120 डेज लगेगा। इसके बाद गाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि ए और बी एक काम को 8 दिन में करते हैं, बी और सी एक काम को 12 दिन में करते हैं और ए बी सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए और सी उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो सबसे पहले क्या दे रखा है हमें, सबसे पहले हमें दे रखा है कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कितने दिन में करता है, 8 दिन में करता है।
उसके बाद हमें पता है बी प्लस सी कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। उसके बाद दे रखा तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिलके करता है कितने दिन में, 6 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8, 12 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 24। तो अगर ये 8 दिन लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3, ये 12 तो एक दिन में 2, ये 6 तो एक दिन में 4 काम करेगा। तो इस तरीके से हमें निकल गया। और हमसे पूछा ए और सी के बारे में, तो हमको ए की और सी की एफिशिएंसी निकालनी होगी। तो सबसे पहले देखिए ए बी सी की एफिशिएंसी जो है वो 4 की है, और अगर हम यहाँ से ए प्लस बी जिसकी एफिशिएंसी 3 की है, अगर इस ए बी सी में माइनस कर दे तो यहाँ से सी निकल जाएगा, सी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 - 3 1। उसी तरीके से हम लोग यहाँ से जो वो निकाल लेते हैं ए की स्पीड, मतलब ए की एफिशिएंसी, ए की निकालनी है तो ए बी सी में बी सी को माइनस कर देंगे, बी सी की स्पीड 2 की है तो इस 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ए की स्पीड 2 के आ गई, सी की स्पीड 1 के आ गई। ठीक है, तो ए प्लस सी कितना डेज लेगा, तो हमको ए प्लस सी का निकालना है। तो टोटल वर्क कितना है 24, तो 24, और दोनों ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करेगा, 3, तो 24 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 8 दिन लगेगा। सो गाइस ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले आप गाइस ध्यान से देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। वे सभी मिलकर 10 दिन तक काम करें, फिर बी और सी काम छोड़कर चला जाए, तो शेष काम को पूरा करने में ए और कितना दिन लेगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा ध्यान से देखें, हमें क्या दे रखा है, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी ये कितना दिन लेता है, ये 30 डेज में करता है। फिर वहां पे बी प्लस सी जो है वो कितने दिन में करता है, 24 डेज में करता है। और सी प्लस ए कितने दिन में करता है, ये 20 डेज में करता है। तो 30, 24 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये 120 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से इसका वो डिवाइड कर लेते हैं, तो 30 डेज में 120, तो एक डेज में कितना 4। उसी तरीके से इसको निकालेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 5 हो जाएगा, और 20 से ये 6 बार। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, ये ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए तीनों मिला के स्पीड कितनी है, 6, ये 4, 5, 9, 6, 15। ठीक है, तो ये 2 ABC के बराबर है, तो ए प्लस बी प्लस सी की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो 15/2 मतलब कितना 7.5। मतलब ABC एक दिन में जो है वो सारे 7 काम करेगा, और तीनों मिलके कितने दिन तक काम किया है, 10 दिन तक। तो 10 दिन में जो है वो कितना काम करेगा, तो ये ABC का 10 डेज वर्क निकाले, तो 10 दिन में कितना काम करेगा, 7.5 × 10, मतलब ये 75 वर्क कर चुका होगा। ठीक है, अब ये अगर 75 वर्क कर लिया है, टोटल वर्क यहाँ पे हमें जो है वो दे रखा है 120, तो रीमेन वर्क कितना बच गया, तो रीमेन वर्क यहाँ पे कितना बच गया, तो 120 - 75 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 45 के। ठीक है, अभी शेष काम जो है वो 45 बचा है। इसको करना किसको है, तो करना इसको जो है वो ए को है। तो सबसे पहले हमें जो है ए का स्पीड निकालना होगा। ठीक है, तो ए बी सी की स्पीड 7.5 है, और हमको ए की स्पीड निकालनी है, मतलब बी सी का स्पीड को माइनस करना होगा। बी सी का स्पीड हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, बी प्लस सी की स्पीड जो यहाँ पे 5 दे रखी है, तो 7.5 में से 5 को माइनस कर लेंगे तो ए की स्पीड आ जाएगी, जो कि कितनी हो जाएगी 2.5। तो ए की स्पीड 2.5 की हो गई, और पूरा इस रिमेन 45 वर्क को ए को करना है। तो क्या करेंगे, ए का डेज निकालना है, तो ये 45 डिवाइडेड बाई 2.5 ये हटा लेंगे, तो ये 450 हो जाएगा। 25 से ये 1 बार में 25 बचा कितना 2200, 25 8 बार में 200, मतलब इसको 18 डेज लगेगा। सो गाइज इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी काम को ए के आधे समय में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। सो गाइस थोड़ा ध्यान से देखें आप कि ये मान लेते ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ए जो है वो 18 दिन में पूरा करता है, और बी जो है वो ए का आधा समय लेता है, मतलब 9 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, 18 9 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये 18 हो जाएगा। तो इस ए की स्पीड 1 की हो गई और बी की स्पीड 2 की हो गई, तो ये इसकी इफिशिएंसी आ गई। ये 1 के स्पीड से काम करेगा, बी 2 के स्पीड से काम करेगा। तो दोनों मिलके एक दिन में टोटल काम का कितना भाग करेगा, तो देखिए दोनों मिलके कितना काम करेगा एक दिन में, ये 1 ये 2 टोटल 3 काम करेगा, और पूरा काम कितना करना है 18। तो एक दिन में पूरे काम का कितना भाग काम किया, तो ए प्लस बी जो है ये 1 डेज में कितना काम करेगा, तो एक दिन में 3 काम किया, पूरा काम 18 था, तो कितना भाग काम हो गया 1/6,
यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद गाइज हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। लास्ट का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जितने देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है। बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने देर में करेंगे। सो गाइज यहां पे देख ले, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और ये हमारी इफिशिएंसी दे रखी है, मींस स्पीड की जो बात करते हैं। ठीक है, तो सवाल में जो बोला है कि बी जितना काम करता है उसका आधा जो काम है उतनी देर में वो कौन करता है, ए करता है। अगर हम बी को 2 मान ले, ये 2 काम करता है, तो ये उतनी देर में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, मीन्स उसका आधा काम करेगा। और क्वेश्चंस में हमारा दे रखा है कि बी जो है वो अकेले उस काम को 12 घंटे में करता है। मीन्स अगर ये 2 की स्पीड से काम करेगा तो इसको कितने घंटे लग रहे हैं, 12 घंटे। अगर वो 1 की स्पीड से काम करेगा तो कितने घंटे लगेंगे, 12 × 2 आवर। ठीक है, और हमसे पूछा है दोनों मिलकर मतलब कितने की स्पीड से, 1 + 2 3 के स्पीड से। अगर वो 3 के स्पीड से काम करेगा तो कितना समय लगेगा, तो 12 × 2 और बटा 3, 3 चौका 12, 4 दूना 8 घंटे। मतलब ये अपना पूरा काम जो है वो 8 घंटे में फिनिश कर लेगा। चलिए गाइज, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियोस में इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।